जय हिंद दोस्त। मैथ्स का अगला सीरीज मतलब 15 क्वेश्चन हम लोग करा दिए थे, उसके आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए भाई, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है 126 का फैक्टोरियल, है ना। 126 के फैक्टोरियल में अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें, यही हमारा क्वेश्चन है। 127 फैक्टोरियल में अंतिम से जीरो की संख्या निकालना है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कल भी बताए थे कि जीरो निकालना जब भी हमको जीरो निकालने वाला क्वेश्चन आए तो आपको ये सोचना है कि भाई जीरो बनता किस किस संख्या से है। तो मान के चलिए कि आपको 10 बनाना है, यानी एक जीरो बनाना है, तो आपको इसके लिए एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। जीरो जब भी बनाना होगा तो एक 2 चाहिए, एक 5 चाहिए। वही 2 जीरो बनाने के लिए 2 2 चाहिए और 2 5 चाहिए। ठीक है, 2 दूना 4, अपने 25, 25 चौका 100। ठीक है, कहने का मतलब जब भी जीरो की संख्या निकालना हो तो हम नंबर ऑफ 2 और 5 निकालेंगे, यानी 2 की संख्या निकालेंगे और 5 की संख्या निकालेंगे। इसके अलावा दूसरे चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो इस संख्या में ये तो थोड़ा सा बड़ा नंबर है, छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ था कि 5 का फैक्टोरियल है, कहीं पे क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का आखिर मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का 2 सिंबल होता है बाबू, एक ये होता है और दूसरा ये होता है। ठीक है, इस दोनों को क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल बोलते हैं। मैथ्स में क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल बोलते हैं। मैथ्स में क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि कहीं पे जीरो का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, जीरो का फैक्टोरियल, तो जीरो का फैक्टोरियल आपको याद रखना है 1। कहीं पे 1 का फैक्टोरियल निकालना है तो 1 का फैक्टोरियल भी होता है 1। जीरो का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल क्या होता है मेरे भाई? 1 होता है। लेकिन यदि 2 का फैक्टोरियल निकालना है तो 2 का मतलब होता है कि 1 के बाद 2 आएगा, मतलब जो संख्या है उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर को घटाते जाएंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो 2 का फैक्टोरियल भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसी तरह से यदि 3 का फैक्टोरियल निकालना होता तो 1 से शुरू करते और 3 तक चले जाते, 1 2 3, और इस सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू, कितना आ जाएगा? 6, यानी 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 6 होता है। उसी तरह से यदि 4 का फैक्टोरियल होता, 4 का फैक्टोरियल निकालना होता तो 1 2 3 और 4। आप ये भी कह सकते हैं कि 4 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 3 2 1 आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी का मतलब क्या होगा? फैक्टोरियल होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बाबू? 4 या 12 दूना 24 एकम 24, यानी 24 हो गया। इसी तरह से यदि 5 का फैक्टोरियल निकालना होता, 5 का फैक्टोरियल निकालना होता तो हम क्या करते? 1 लिखते, 2 लिखते, 3 लिखते, 4 लिखते, 5 लिखते और आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या नंबर आता? 5 और 20 या 60 दूना 120, 120 आ जाता। तो देखिए, 0 से लेकर के 4 तक, 0 से लेकर के 4 तक जो भी हमने नंबर लिखा है उस नंबर के फैक्टोरियल में कहीं भी 0 नहीं आया, उस नंबर के फैक्टोरियल में कहीं भी 0 नहीं आया। लेकिन जब 5 का फैक्टोरियल निकाले, जब हम 5 का फैक्टोरियल निकाले हैं तो उसके फैक्टोरियल में एक 0 आ गया, उसके फैक्टोरियल में एक 0 आ गया। तो आपको सोचना है कि ये 0 आया कहाँ से? तो ये 0 इसलिए आया क्योंकि इसमें एक 2 है और एक 5 है, एक 2 है और एक 5 है, और यही दोनों आपस में गुना हो करके एक 0 ले आया। ठीक है, ये तो समझ में आ गया।
तो किसी भी नंबर के फैक्टोरियल में कितना जीरो होगा, किसी भी नंबर के फैक्टोरियल में कितना जीरो होगा, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि या तो हम 2 का संख्या निकालेंगे या 5 का संख्या निकालेंगे। जितना 5 होगा उतना ही जीरो की संख्या होगा, जितना 5 होगा उतना ही जीरो की संख्या होगा। ठीक है, एक बात पे और गौर कीजिएगा। ठीक है, एक बात पे और गौर कीजिएगा। थोड़ा सा बात को हम क्लियर करते हैं। अभी हमने कहा कि जब भी फैक्टोरियल वाले नंबर में आपको जीरो की संख्या निकालना हो, जब भी फैक्टोरियल वाले नंबर में जीरो की संख्या निकालना हो, तो हम या तो 2 के संख्या पे या 5 के संख्या पे कंसीडर करेंगे, क्योंकि जीरो बनने के लिए 2 और 5 ही चाहिए, 2 और 5 ही चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए हम 5 का फैक्टोरियल निकालते हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें 1 2 और 1 5 है, 1 2 और 1 5 है। आप कहिएगा इस 4 में भी तो 2 2 है, इस 4 में भी तो 2 2 है। तो सिर्फ और सिर्फ जीरो आने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 पर डिपेंड नहीं करता है मेरे भाई। एक जीरो बनाने के लिए जितना 2 चाहिए उतना ही 5 भी चाहिए। यहाँ ठीक है, मानते हैं 3, 2 की संख्या 3 है और 5 की संख्या 1 है, 2 की संख्या 3 है और 5 की संख्या 1 है, 5 की संख्या 1 है। तो बाबू जितना 5 होगा, जितना जैसे 2 की संख्या 3 थी, यदि 5 की भी संख्या 3 होती तब 3 जीरो बनते, लेकिन यहाँ तो 5 एक ही है, तो जितना 5 होगा उतना जीरो होगा। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जब भी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में जीरो की संख्या निकालना हो तो अब आप 2 को भी भूल जाइए, क्योंकि जितना 5 होगा ना उससे कहीं ज़्यादा 2 का संख्या होगा। लेकिन जीरो डिपेंड किस पे करेगा? दोनों पे करेगा। पिछले क्लास में भी बताए थे कि जीरो लाना है तो 2 और 5 देखेंगे, दोनों का संख्या निकालेंगे, लेकिन जो मिनिमम पावर होगा वही उसका जीरो का संख्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन होगा उसमें हम 5 का संख्या निकालेंगे, क्योंकि 2 और 5 की संख्या में मिनिमम जो है 5 की ही संख्या होगी, ये कन्फर्म है। एक और एग्जांपल से हम क्लियर कर देते हैं इस बात को। जैसे हम 10 का फैक्टोरियल लेते हैं, 10 का फैक्टोरियल लेते हैं तो क्या लिखेंगे? 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 10। 10 के फैक्टोरियल के लिए हम 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक के नेचुरल नंबर को आपस में गुना कर देंगे तो 10 का फैक्टोरियल निकल जाएगा। 1 से लेकर के 10 तक के नेचुरल नंबर को, है ना, 10 तक के नेचुरल नंबर को आपस में गुना कर देंगे तो हमारा 10 का फैक्टोरियल निकल जाएगा। हमको प्रोडक्ट तो निकालना नहीं है, हमको प्रोडक्ट निकालना नहीं है, हमको क्या निकालना है? जीरो की संख्या निकालना है। तो हम बता रहे थे अभी, पहले हम इसको पूरा क्लियर करते हैं कि इसमें 2 की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 × 3 है और यहाँ पे 2 की पावर में 3 है ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 कितना है? 1 2 1 3 3 1 4 और 4 3 7, 2 के पावर में 7 है और 5 का पावर देख लेते हैं बाबू। 1 यहाँ है और 1 10 में होगा, 2 × 5, यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 की संख्या कितनी है? 2 है। 5 की संख्या कितनी है? 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको जीरो कितना आएगा? 2 आएगा। जीरो कितना आएगा? 2 आएगा। तो 10 के फैक्टोरियल में जीरो की संख्या 2 आया।
5 के फैक्टोरियल में 0 की संख्या कितनी आई, 1 आई। तो समझ में आ रहा है, ये दोनों क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा। यहाँ तो 2 7 है, लेकिन सिर्फ हमको 2 ही नहीं चाहिए ना 0 बनाने के लिए। 0 बनाने के लिए मेरे भाई 5 भी चाहिए, और 5 कितना है, 5 की संख्या केवल 2 है, इसीलिए 0 की संख्या भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए, इस बात को समझते हुए तरीका सीखते हैं, है ना, तरीका सीखते हैं। आपको निकालने थे, जैसे 5 का फैक्टोरियल है, 5 का फैक्टोरियल है, तब 5 को क्या करेंगे, हमको 5 के फैक्टोरियल में 5 की संख्या निकालना है। तो 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आएगा, यही 0 की संख्या हो जाएगी। 10 का फैक्टोरियल है, 10 के फैक्टोरियल में यदि 0 की संख्या निकालनी है तो हम 10 के फैक्टोरियल में 5 की संख्या निकालेंगे, और 10 के फैक्टोरियल में 5 की संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 5 से डिवाइड करना है, 2 बार में कट जाएगा, 0 की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 2 होगी। अब यही प्रोसेस जो है हम बड़े क्वेश्चन पे लागू करेंगे। तो बेसिक पे ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 127 के फैक्टोरियल में अंतिम से हमको 0 की संख्या पता करना है। तो अंतिम से 0 की संख्या निकालने के लिए मेरे भाई क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ 5, यानी 5 की संख्या निकालेंगे। 127 के फैक्टोरियल में 5 की संख्या कितनी होगी, हम सबसे पहले उस 5 की संख्या को निकालेंगे। इसके लिए 127 को सबसे पहले हम 5 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर इसी 127 में 5 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 5 के स्क्वायर से, क्योंकि 5 सिर्फ 5 में नहीं होता है, 5 25 में भी होता है। उसी तरह से मेरे भाई 127 को 5 के क्यूब से डिवाइड करेंगे, 5 के क्यूब से डिवाइड करेंगे। कहिएगा क्या आगे भी डिवाइड करेंगे, नहीं, ये 127 है, ये 125 है, 125 है। अब यदि 5 के पावर 4 करेंगे तो 127 से ज़्यादा हो जाएगा, 127 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये प्रोसेस क्लोज कर देंगे। 127 को 5 से डिवाइड करके, 127 को 5 से डिवाइड करके हम लोग क्या करेंगे, उसका भागफल लिखेंगे, कोसेंट लिखेंगे। तो 127 को मेरे भाई 5 से डिवाइड करिए, तो 125 पचे क्या होता है, मैंने 25 पचे 25 से होता है, 127 से छोटा है। ठीक है, समझ लीजिए बगल में 127 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, बाबू 2 उतरेगा, ऊपर से 7 उतारेंगे, 5 पचे 25, रिमाइंडर बचा 2, पूरा नहीं कटेगा, हम इसी भागफल को यहाँ पे उतार लेंगे, सेम प्रोसेस यहाँ होगा। 127 को 25 से डिवाइड करेंगे, 5 के स्क्वायर का मतलब 25 होता है। 127 को 25 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, तो 25 पचे 25 से होता है, यानी 5 आएगा, प्लस 127 को 5 के पावर 3 से डिवाइड करेंगे, 5 के पावर 3 125 होता है, और 127 को 125 से डिवाइड करेंगे तो भागफल कितना आएगा मेरे भाई, 1 आएगा। भागफल कितना आएगा, 1 आएगा। अब सबको जोड़ लेंगे, 25 प्लस 5 30 प्लस 1 31, यानी 127 के फैक्टोरियल में 5 की संख्या 31 आई, तो यही आपका 0 की संख्या हो जाएगी, यही 31 क्या हो जाएगी, 0 की संख्या हो जाएगी। सवाल खत्म। समझो भाई, अगला क्वेश्चन समझते हैं। यह भी सवाल एकदम सेम पैटर्न पे है, लेकिन सवाल का बोलने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया है।
पहला, इससे पहले जो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखे, आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट पूछा कि 127 के फैक्टोरियल में जीरो की संख्या कितनी है। 127 के फैक्टोरियल में अंतिम से जीरो की संख्या कितनी है, ये हुआ। तो उस क्वेश्चन में भी हम देख रहे थे कि हमें 5 की संख्या निकालना पड़ा। अब इस क्वेश्चन को भी समझ लीजिए भाई, थोड़ा सा भाषा चेंज किया गया है। 187 के फैक्टोरियल, 187 का जो फैक्टोरियल है यह 5 के पावर n से पूर्णतः विभाजित है। 187 का जो फैक्टोरियल है 5 के पावर n से पूर्णतः विभाजित है। तो n का वैल्यू निकालिए। ये कहना चाहता है कि 187 के फैक्टोरियल में 187 के फैक्टोरियल में आखिर 5 की संख्या कितनी है। ये इनडायरेक्टली यही पूछ रहा है कि 187 के फैक्टोरियल में 5 की संख्या कितनी है, 5 पर कितना पावर है, यानी 5 की कितनी संख्या है। तो 5 की कितनी संख्या है अभी हम निकालना सिखाए थे, नंबर ऑफ 5, है ना, नंबर ऑफ 5 किसका, 187 के फैक्टोरियल का। तो 187 को पहले 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 187 को 5 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर 187 को 5 के पावर 3 से डिवाइड करेंगे, 5 के पावर 3 से डिवाइड करेंगे। अगला स्टेप होगा 5 से इसको डिवाइड करके भागफल लिखेंगे। 5 से 187 को डिवाइड करके भागफल लिखेंगे। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 18 में से 15 जाएगा 3, यानी 37, 5 सत्ते 35। फिर 25 से 187 को डिवाइड करके भागफल लिखेंगे। 25 सत्ते 75 से, अब 25 8 200 हो जाता है, 200 ज़्यादा हो जाता है। अब 75 से यानी 175 कम होता है, तो 7 से कट गया 25 सत्ते 75 से, प्लस 125 से एक बार में ही लगेगा, क्योंकि 125 गुना 2 करेंगे 250, 187 से ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ से 1 हो जाएगा। 37 प्लस 7, 37 प्लस 7 44 हुआ, प्लस 1 45 हुआ, प्लस 1 क्या हुआ बाबू, 45 हो गया। तो 187 के फैक्टोरियल में 5 के पावर n से पूर्णतः विभाजित है, तो n की संख्या पूछ रहा था, तो नंबर ऑफ 5 हमको निकालना था, नंबर ऑफ 5 निकालना था। और फैक्टोरियल में कैसे निकालेंगे ये बता दिया हमने। देखो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन यानी 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए। सिर्फ क्वेश्चन का भाषा चेंज है, बाकी सब सेम है। 179 का फैक्टोरियल 15 के पावर n से, 15 के पावर n से पूर्णतः विभाजित है। 15 के पावर n से पूर्णतः विभाजित है, तो n का वैल्यू निकालिए। 179 का फैक्टोरियल 15 के पावर n से पूर्णतः विभाजित है, तो n का वैल्यू निकालिए। आप कहिएगा कि इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि भाई 15 का संख्या कितना है, 15 का संख्या कितना है, ठीक है, 15 का संख्या कितना है। बाबू ये इनडायरेक्टली सवाल पूछ रहा है 15 का संख्या कितना है। देखिए बाबू, ये जो 15 है, 15 में एक्चुअली होता क्या है, 3 होता है और 5 होता है। 15 में 3 होता है और 5 होता है। जैसे हम 10 बनाने के लिए बताए थे कि 1 2 और 1 5 चाहिए, उसी तरह से मेरे भाई 15 बनाने के लिए भी 1 3 चाहिए और 1 5 चाहिए, 1 3 चाहिए और 1 5 चाहिए। अब बताइए कि इसमें हम 3 की संख्या निकालें या 5 की संख्या निकालें। तो जाहिर सी बात है 3 ज़्यादा होगा क्योंकि छोटा है, और 5 बड़ा है यानी कि 5 की संख्या कम होगी। तो इस तरह के सवाल में आप देख लीजिए कि आखिर वो संख्या का फैक्टर क्या है, उसमें से जो बड़ा नंबर है वही हम निकाल लेंगे,
तो हमको चूँकि 15 का डिविजिबल पूछ रहा है तो हम निकालेंगे क्या एक्चुअली इस सवाल में भी 5 का संख्या ही निकालेंगे, 5 का संख्या ही निकालेंगे, यानी नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5। और कुछ नहीं करना है, 179 को पहले 5 से डिवाइड करिए, 179 को फिर 5 के पावर 2 से डिवाइड करिए, फिर 179 को 5 के पावर 3 से डिवाइड करिए, 5 के पावर 3 से डिवाइड करिए। ये हो गया 5, 5 या 15, 5 पचे 25, 35 पचे 75 से होता है, प्लस 25 से 25 सते 75 से होता है ना, 25 80 200 ज़्यादा हो जाता है, 125 से तो ये एक बार में ही लगेगा, है ना। अब जोड़ दीजिए 35 7 क्या होता है 42 प्लस 1 43, यानी कोई पूछ दे कि भाई 15 के पावर कितना होगा तो 15 के पावर 43 होगा। तीनों क्वेश्चन एकदम सेम था, नहीं बस थोड़ा सा भाषा चेंज। अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे भाई। क्वेश्चन है अंडर रूट x प्लस 2, फिर है अंडर रूट x प्लस 2। देखिए x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, फिर उसके बाद अंडर रूट है, फिर x प्लस 2 है, फिर अंडर रूट है, फिर x प्लस 2 है, और फिर डॉट 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 इसी तरह से इनफाइनाइट तक यह सीरीज है। यह जो सीरीज है यह इनफाइनाइट सीरीज है। यह सीरीज क्या है मेरे भाई, इनफाइनाइट सीरीज है। यह सीरीज जो है इनफाइनाइट सीरीज है मेरे भाई। x प्लस 2 यानी अंडर रूट x प्लस 2, अंडर रूट x प्लस 2, अंडर रूट x प्लस 2 का यह इनफाइनाइट सीरीज है मेरे भाई। और आपसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, s का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए मेरे भाई, इतना बराबर x है, एक काम करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। क्योंकि रूट वाले सवाल में जनरली हम लोग रूट हटाने का कोशिश करते हैं, रूट वाले सवाल में हम लोग जनरली रूट हटाने का प्रयास करते हैं। और रूट हटाने के लिए हम लोग को पता है कि दोनों तरफ यानी इक्वेशन यदि है तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे। और बाबू दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर मेरे भाई ये पहला रूट तो ख़त्म हो जाएगा। ये पहला रूट क्या हो जाएगा बाबू, ख़त्म हो जाएगा। ये पहला रूट क्या हो जाएगा बाबू, ख़त्म हो जाएगा। तो बचेगा x प्लस 2, ये रूट ख़त्म हो गया। अब इसके बाद x प्लस 2, फिर अंडर रूट x प्लस 2, फिर अंडर रूट x प्लस 2, इसी तरह से तो चला जाएगा। इसी तरह से क्या होगा, सीरीज चला जाएगा। एक रूट ख़त्म हुआ है, बाकी सब तो उसी तरह से चलेगा, इक्वल टू में x स्क्वायर, मेरे भाई देखिए ये सीरीज कितना है, हमें मालूम नहीं है, लेकिन इस पूरे का वैल्यू क्या दिया है, x दिया है। ये पूरे का वैल्यू x दिया है। तो यहाँ से देख लीजिए x प्लस 2 तो लिख देंगे। यहाँ से सोच के देखिए, ये चीज़ तो यही चीज़ न है। हम एक स्क्वायर कर दिए, माने नदी से, एक बहुत बड़ा नदी है, उससे एक गिलास पानी निकाल देंगे तो क्या नदी के पानी पर कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ये है इनफाइनाइट सीरीज। हम एक बार स्क्वायर कर दिए तो ये पहला टर्म भले ही रूट से बाहर आ गया, लेकिन ये सीरीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यह पहले भी x के बराबर था, अभी भी यह सीरीज जो है x के बराबर ही होगा। ये सीरीज अभी भी x के बराबर ही होगा, यानी इस पूरे के जगह पे हम 2 के बगल में x लिख सकते हैं। 2 के बगल में ही पूरे सीरीज के जगह पे हम x लिख सकते हैं। और यह एक्चुअली है किसके बराबर, x स्क्वायर के। यह है एक्चुअली किसके बराबर, x स्क्वायर के। और बाबू x और 2x को जोड़ने पर होता है 3x, x और 2x को जोड़ने पर होता है 3x, और इधर है x स्क्वायर।
इधर है एक्स स्क्वायर, एक एक्स और इधर से दो एक्स में से एक एक्स खत्म हो जाएगा तो बचेगा एक्स का वैल्यू मेरे भाई कितना, 3। एक्स का वैल्यू बचेगा कितना, 3, और वही इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई। देखिए भाई ऊपर में सवाल दिख रहे हैं, ऊपर में 3 सवाल हमने लिया है, एक ही टाइप का सवाल है तीनों, है ना। इस तरह के सवाल में आपको बताना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है भाई, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसका कंसेप्ट क्या होगा भाई, इस तरह के सवाल का कंसेप्ट क्या होगा बताइए, इस तरह के सवाल का कॉन्सेप्ट क्या होगा समझिए। देखो भाई सिंपल, यदि आपको 2 लिखा हुआ है 5 लिखा है, 2 है और 5 है, पूछ दिया भैया कौन बड़ा है, तो आप कह दोगे 5 बड़ा है, 5 बड़ा है। 2 है लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ है, तो आप देखते ही बता दोगे कि 5 बड़ा है, क्योंकि हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर में जैसे जैसे 1 2 3 4 5 करते हैं नंबर जो है बड़ा होते जाता है, और हमको पता है कि 2 पहले आता है नंबर सिस्टम में और 5 बाद में आता है, यानी नंबर सिस्टम में जो पहले आएगा वो छोटा, बाद में आएगा वो बड़ा। आपसे पूछता 10 बड़ा है या 100 बड़ा है, आसानी से बता देते 100 बड़ा है, कोई लोचा नहीं था। लेकिन यदि 2 के पावर में 5 बताता और 4 के पावर में 6 लिखता तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते। 2 के पावर 5 और 4 के पावर में 6 लिखा होता, 2 के पावर 5 या छोड़िए ऐसे छोड़िए, थोड़ा सा और क्लिष्ट करते हैं, 5 के पावर 2 लिखा होता, 2 के पावर 5 लिखा होता, 5 के पावर 2 लिखा होता और पूछ देता कौन बड़ा है, तो आप ये सोचते कि चलो कुछ देर के लिए हम पावर को इग्नोर करते हैं, तो जब बेस देखते तो पता चलता कि ये बड़ा है। जब बेस देखते, सिर्फ बेस देखते, तो आपको पता चलता कि ये 2 है, ये 5 है, चलो ई बड़ा हो गया। यदि पावर देखते कि यहाँ 5 है यहाँ 2 है, तो पावर के अनुसार कहते तो कहते ये बड़ा है। भाई कंफ्यूजन है ना, पावर देखते हैं तो ये बड़ा है, पावर को इग्नोर कर देते हैं, बेस को देखते हैं तो पता चलता है ये वाला बड़ा है। फिर से समझिए, थोड़ा सा समझिए इसके, उसको बहुत अच्छा ट्विस्ट है यहाँ पे, बहुत अच्छा ट्विस्ट है। ये ट्विस्ट समझ गए तो इस तरह के सवाल को आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। भाई यहाँ पावर सेम है नहीं, पावर सेम है नहीं, तो हम यही ना सोचेंगे कि अच्छा कुछ देर के लिए हम पावर को क्या करें, इग्नोर कर देते हैं। कुछ देर के लिए हम पावर को इग्नोर कर देते हैं, तो चलो भैया हम इसके अनुसार ये कह सकते हैं कि ये बड़ा है। कब? जब हम बेस को देखते हैं, तब बेस को देखते हैं तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। लेकिन यदि हम पावर को देखते हैं, पावर को देखते हैं तो पता चलता है ये बड़ा है, ये बड़ा है, मतलब कुछ तो लोचा है। तो क्या तरीका होगा इस तरह के क्वेश्चन को करने का मेरे भाई, क्या तरीका होगा? ये दोनों में से आखिर सही कौन है? सही तो यही दोनों में से कोई होगा, कोई एक बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा। तो देखिए इस तरह के सवाल को, चूँकि सवाल तो छोटा है तो बहुत आसान था, 2 के पावर 5 को सॉल्व कर दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये हो गया 32, और 5 का पावर 2 है यानी कि 25 है, तो ये बड़ा हो गया। एक्चुअल जो सही चीज़ हुआ ये कि हम पावर सॉल्व कर देंगे, पावर सॉल्व कर देंगे तो हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ये तो पावर छोटा था, नंबर छोटा था, आपने पावर कर दिया, बड़ा रहेगा तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, जब पावर सेम होने लायक नहीं हो, जब पावर सेम होने लायक नहीं हो तो हम बेस को देखबे नहीं करेंगे, बेस को देखेंगे ही नहीं, हम सिर्फ पावर को देखेंगे। अभी भी देखिए हम सिर्फ पावर को देखे हैं यदि, तो सवाल का रिजल्ट सही आया है। सिर्फ हम पावर को देखते हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है? सही आ रहा है।
ठीक है, यानी जिस नंबर का पावर बड़ा, जिस नंबर का पावर बड़ा वह बड़ा, ठीक है, और जिस नंबर का पावर छोटा मीन्स छोटा। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट पे इस सवाल का हम आंसर दे देंगे। एक बात और, जहाँ पावर सेम होने लायक होगा, जहाँ पावर सेम होने लायक होगा वहाँ सेम कर देंगे। जैसे फर्स्ट वाला सवाल जो है, देखिए यहाँ पे, यहाँ पावर सेम हम कर सकते हैं। कहिएगा कैसे? तो दोनों का HCF निकाल दीजिए। 1000 और 1500, 1000 और 1500 का HCF जो है 500 होगा मेरे भाई। तो इस चीज़ को 5वां नंबर सवाल देखिए, थोड़ा सा यहाँ लिखा हुआ है 100 और इसके पावर में है 1000, और यहाँ लिखा हुआ है 800 और इसके पावर में है 1500। मेरे भाई सबसे पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, पावर को सेम करने का प्रयास करेंगे, और यहाँ आसानी से हम कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 500 इंटू 2, 500 इंटू 2, तो इसके ऊपर 2 लिखेंगे, इसके होल पावर में 500 दे देंगे। देखिए ना, पावर गुना पावर करेंगे तो 1000 ही आ जाएगा ना, 2 गुना 500 1000। इस चीज़ को भी उसी तरह से लिखेंगे। 800 के पावर में यहाँ 500 गुना 3 लिख सकते हैं, पावर में 3 लिखिए, ऊपर में 500। अब देखिए मेरे भाई, ये पावर तो सेम हो गया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये दोनों में आखिर कौन बड़ा है? देखिए ध्यान से देखिए, पावर जब सेम होता है तो हम बेस को चेक करेंगे। पावर जब सेम हो जाएगा तो हम बेस को चेक करेंगे। यहाँ 100 के पावर 2 है, 100 के पावर 2 है, तो क्या होगा? यही चीज़ होगा 100 के पावर 2। 800 के पावर 3 है, तो 8 8 64, 8 512, और यहाँ क्या देख रहे हैं, पावर बड़ा है तो नंबर क्या हो गया? बड़ा हो गया। मतलब एक्चुअल में बड़ा कौन है? ये है। मतलब जिसका बेस बड़ा वो बड़ा। पावर यदि सेम हो गया तो जिसका बेस बड़ा, ये दोनों में तो ऐसे भी दिख रहा है कि 800 बड़ा है, यहाँ 100 है, यहाँ 800, तो बेस ये बड़ा है, मतलब ये बड़ा हो गया, बात खत्म। इसी तरह से 6 नंबर सवाल को देखेंगे। 6 नंबर सवाल को देख लीजिए। 1000 पे पावर है 1000 और 1001 के पावर है 999। देखिए बाबू, यहाँ हम पावर को सेम नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर पावर हम सेम नहीं कर पाएंगे। और जब पावर सेम नहीं कर पाएंगे, जब पावर सेम नहीं कर पाएंगे तो हम बेस को देखेंगे ही नहीं। जब पावर सेम नहीं हो पाएगा तो बेस को देखेंगे ही नहीं। जिसका पावर बड़ा, जिसका पावर बड़ा वो बड़ा, जिसका पावर बड़ा वो बड़ा। आंसर हो गया। यहाँ 1000 है, यहाँ 999 ही है, यानी ई हो गया बड़ा। काम खत्म कर दीजिए इसका भी। अगला सवाल है 7 नंबर। 7 नंबर तो यही सवाल दिख रहा है बाबू, यही सवाल दिख रहा है। देखिए यहाँ पे हम पावर को सेम कर सकते हैं, पावर सेम कर सकते हैं, तो पावर सेम कर लीजिए। आप इसको लिख दीजिए 200 के पावर में सबका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक, ये तीनों का क्या होगा? 50 होगा। तो 50 गुना क्या होगा बाबू? 300। 50 गुना 6, 50 गुना 6, तो 200 के पावर 6 लिखिए, इसका होल पावर क्या लिखेंगे? 50। ठीक है बाबू। अब यहाँ पे देख लीजिए 300 को क्या लिख सकते हैं? 300 के पावर में 200 है, तो 4 के पावर में क्या लिखेंगे? 50। 4 के पावर में लिखेंगे 50। फिर है 400, फिर है 400 और लिखना है पावर में 150, तो यहाँ 400 के पावर में 3 और उसके पावर में 50। देखिए 50 सब में आ गया, यानी पावर सेम हो गया। तो अब बेस को देख लेंगे कौन बड़ा, बेस को देखेंगे कौन बड़ा। तो बेस में देख रहे हैं सबसे बड़ा पावर 6 है, फिर 4 है, फिर 3 है, यानी सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये है,
उसके बाद ये है, बेस में सबसे छोटा ये है ना। पावर में यहाँ 3 है और यहाँ पावर में 4 है। यहाँ 400 को 3 बार गुना करना है और यहाँ 300 को 4 बार गुना करना है और यहाँ पे 200 को 6 बार गुना करना, तो सबसे बड़ा। तो बढ़ते क्रम में लिखना है बाबू, बढ़ते क्रम में लिखना है। और बढ़ते क्रम का मतलब होता है सबसे पहले सबसे छोटा, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, है ना। तो चलिए सबसे छोटा तो बाबू ये है, तो 400 के पावर 150 है सबसे छोटा। ये है सबसे छोटा का साइन, यानी इससे बड़ा हो जाएगा ये 300 के पावर में 200, 300 के पावर में 200। और उसके बाद बड़ा क्या हो जाएगा 200 के पावर 300, 200 के पावर 300। समझ में आ गया। तो छोटा और बड़ा का भी कंसेप्ट हम लोग सीख गए, छोटा और बड़ा का भी कंसेप्ट हम लोग सीख गए। और चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो बच्चे देखते नहीं हैं। देखिए भाई, लास्ट में हम कुछ कहना चाहते हैं। ये चैनल नया है ना, ये चैनल नया है। तो चैनल नया है इसका मतलब ये नहीं है, चैनल नया है इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा। ये चैनल जो है जब बनाए थे तो दिमाग में बस एक ही बात था कि हम जो चैनल बना रहे हैं उस पर जब भी बिहार एसएससी, जब भी बिहार में एसएससी अपना नोटिफिकेशन लॉन्च करेगा तो हम इस चैनल को रेगुलर कर देंगे, यानी रेगुलर वीडियो डालेंगे सिर्फ और सिर्फ बिहार एसएससी के लिए। यानी ये चैनल जो है आपके लिए वरदान साबित होगा यदि आप बिहार एसएससी का तैयारी करते हैं, क्योंकि उसमें 60%, एक बार फिर से सुनिए, 60 रेंज बोले तो हम बोल सकते हैं 50% से 60% तक मैथ और रीजनिंग पूछे जाते हैं मेरे भाई। यदि 150 क्वेश्चन समझिए, थोड़ा सा वो भी आपको समझा देते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इस चैनल का महत्व आपके लिए कितना हो सकता है इन फ्यूचर, खास करके बिहार वासियों के लिए। भैया पीटी का जो एग्ज़ाम होता है बिहार सचिवालय के लिए, बिहार सचिवालय कितना अच्छा पोस्ट है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके ग्रेड पे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना अच्छा पोस्ट है। और उसमें जो पीटी का एग्ज़ाम होता है मेरे भाई वह 150 क्वेश्चन का होता है। पीटी का एग्ज़ाम 150 क्वेश्चन का होता है, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन जीके प्लस जीएस होते हैं, जीके प्लस जीएस होते हैं। और इसमें भी सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स प्लस करेंट अफेयर, करेंट यानी स्टैटिक जीके, उसमें भी 3-4 सेक्शन, ठीक है। इसमें जो है आपका हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा और प्लस इकोनॉमी होगा। ये भी बहुत कम पूछे जाते हैं। मेन यही 3 सेक्शन प्लस कुछ क्वेश्चन करेंट अफेयर का होता है मेरे भाई, वो 50 नंबर के पूछे जाते हैं। बाकी जो आपका 100 नंबर बचा यही होता है मेजर सेक्शन। 100 नंबर जो होता है मेरे भाई, इसमें आपका मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, क्या होगा, रीजनिंग होगा प्लस साइंस होगा। देखिए भाई ये 100 नंबर का कितना अच्छा वेटेज है। और जो बाबू समझना बढ़िया से, जो इंटरमीडिएट में पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पढ़ा है, सोचिए उसका साइंस तो खराब नहीं होगा, मैथ तो खराब होगा नहीं। जब मैथ साइंस खराब नहीं होगा बाबू, तो आपके लिए इस पोस्ट से अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ करना कुछ नहीं है। जो इंटर तक साइंस और मैथ्स लेकर पढ़े हैं उसका बेसिक तो क्लियर ही है, सिर्फ उसको रिवाइज कर लेना है, उसको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है।
आप यदि ये 100 में से आप 95 प्लस यदि कर लेते हैं तो क्या ये सेक्शन जो 50 नंबर का है, क्या उसमें से 20-25 क्वेश्चन भी आप नहीं बना पाओगे? और जब आप 20-25 क्वेश्चन आप बना लोगे तो क्या आपका सिलेक्शन कोई रोक पाएगा? कभी नहीं रोक पाएगा भाई। तो ये चैनल आपको भविष्य में बहुत ही उपयोगी होने वाला है, इसलिए मैक्सिमम बच्चे को बोलिए सब्सक्राइब करने और वीडियो देखने के लिए बोलिए मेरे भाई। डेली वाइज पे हम अभी मैथ्स का क्लास लेके आ रहे हैं, बाद में हम जीएस यानी साइंस से रिलेटेड भी वीडियो डालेंगे, और फालतू का बहुत बड़ा कोर्स नहीं करवाने जा रहे हैं, कोई लॉन्च प्रोफेशनल टीचर नहीं है मेरे भाई, ठीक है। हमको बस खुद और आपको बिहार एसएससी निकलवाना है। मैं भी बिहार एसएससी का तैयारी करता हूँ, ठीक है। इसलिए ही इस चैनल को शुरू किया हूँ कि मैं खुद अपने को लाभान्वित कर सकूँ, और जो बच्चे बिहार एसएससी के लिए इच्छुक हैं, फ्री में पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास कोई वैसा संसाधन नहीं है कि वो बड़े बड़े ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन कोर्स खरीद सकें, तो उनके लिए ये चैनल आपको रेगुलर बेसिस पे मैथ्स का वीडियो आते रहेंगे। धीरे धीरे जब चैनल ग्रो होगा, जब बच्चे जुड़ेंगे, तो हम रीजनिंग का भी कोर्स लॉन्च करेंगे। फिर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है मेरे भाई, पढ़ा देंगे तो वहीं से आएगा, उससे ज़्यादा आएगा नहीं, है ना। तो एक्चुअली पास्ट एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम देने का, एग्ज़ाम क्रैक करने का, ठीक है। तो भैया आप जुड़िए, जितना अधिक से अधिक जुड़िए, आप लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है मेरे भाई। गुड नाइट, बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।